अस्सलामुअलैकुम। तो था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, तो ये है हुंजा स्कर्दू टूर व्लॉग पार्ट 3। जिस तरह के मैंने अपने टूर व्लॉग पार्ट 2 में आपको बताया था कि कराकोरम हाईवे ब्लॉक हो चुका था, लेकिन हमारे फोर्सेस के जवानों की मेहनत से तकरीबन 3 या 3.5 घंटे में हाईवे दोबारा खोल दिया गया और ये हम स्कर्दू के कॉनकॉर्डिया होटल पहुंच चुके हैं। होटल के टेरेस से खूबसूरत इंडस रिवर का नज़ारा और इसके अलावा बाहर चेरीज के लातादाद दरख्त मौजूद हैं। आगे सतपारा लेक पर हमने स्टॉप ओवर किया और वहाँ खूब फोटोग्राफी की। और टूर प्लान के मुताबिक अब हमें ड्यूसाई प्लेन्स विजिट करना था और अब हमारा आगे बहुत ही डेंजरस और एडवेंचरस सफ़र शुरू हो गया। आगे देखिए पहाड़ों से कितना तेज पानी बहता हुआ रोड तक आ रहा है और हमें यही पानी क्रॉस करके आगे बढ़ना है। ओह गॉड! ड्यूसाई प्लेन्स सतह समुंदर से तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और जूं जूं हम ऊपर जा रहे हैं हमें पहाड़ों पर बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। एक तरफ पहाड़ों के नीचे बहता हुआ रिवर तो दूसरी तरफ खूबसूरत बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ये मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ख़तरनाक चढ़ाई भी है। एक तरफ आधी आधी रोड तक बर्फ़ आई हुई है तो दूसरी तरफ बहुत ही छोटा सा रोड बचता है क्रॉस करने के लिए। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और मेरे तमाम टूरिस्ट दोस्त दम बखुद हैं और खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं और अब तो गाड़ी में म्यूज़िक बंद करके सबने दुरूद शरीफ का वर्ड शुरू कर दिया है। ये देखिए कितनी तेज़ी से बर्फ़ से पानी मेल्ट हो रहा है। इन पहाड़ों पे बहुत ही ख़तरनाक टर्निंग्स आती हैं जहां ड्राइवर का माहिर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इन सब खतरात के बावजूद एडवेंचर के शौकीन और अपने मुल्क पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे देखने के दिलदादा ये सारे खतरात मोल लेने को तैयार रहते हैं। वो देखें ग्लेशियर से कितनी तेज़ी से पानी मेल्ट होकर आ रहा है, यानी कि हम तकरीबन 13,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी! क्या बात है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की। अल्लाह का शुक्र हम ड्यूसाई प्लेन्स पहुंच चुके हैं। और अब हम ड्यूसाई नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं। ड्यूसाई प्लेन्स के बारे में कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है, जबकि फर्स्ट हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत में वाक़ है। नेशनल पार्क तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। पूरे रास्ते में पानी और बर्फ नजर आती है। पूरे रास्ते गाड़ियां ग्लेशियर से मेल्ट हुए पानी के ऊपर चलती हैं और इस इलाके में सिर्फ लैंड क्रूजर या जीप सी कारआमद साबित हो सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, यानी ज़मीन से इतनी ज़्यादा ऊपर चढ़ाई चढ़ के पहुंचने के बाद एक खूबसूरत लैंड आपको मिलता है जहां पे कि जगह जगह बर्फ़ है, खूबसूरत फ्लोरा और फोना है, इसके अलावा बहता हुआ पानी और ग्लेशियर्स। ड्यूसाई नेशनल पार्क गिलगित बल्तिस्तान के खरमंग, अस्तोर और स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। ड्यूसाई की एक्चुअल मीनिंग है देव का साया, यानी ये लफ्ज़ हमारी उन्हीं देवमालाई कहानियों से लिया गया है। इस एरिया में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही नायाब नस्ल के जानवर पाए जाते हैं। इन जानवरों में काबिल ज़िक्र जो हैं वो हैं स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, इसके अलावा डियर, मरमॉट और 124 इकसाम की बर्ड्स पाई जाती हैं। और प्लेट्यू के खूबसूरत रास्ते पर चलते हुए अब हम ड्यूसाई नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। खूबसूरत मकाम पे मेरी एक स्नैप आप देख रहे हैं और इसके अलावा मेरे पीछे जो खूबसूरत रिवर बह रहा है
ये एक्चुअली डिसाई नेशनल पार्क से निकलने वाले 3 छोटे रिवर्स जिसमें शतूंग, बड़ा पानी, काला पानी मिलकर शिगर रिवर बनाते हैं और यही शिगर रिवर आगे जाकर इंडस रिवर में गिर जाता है। बहुत ही खूबसूरत हसीन नज़ारा है। एक तरफ बहता हुआ ये ब्लू रिवर, इसके अलावा दूर दूर तक फैले हुए स्नो कवर्ड माउंटेन्स और बहुत ही खूबसूरत लैंड। यहाँ पहुंचकर हमारे दोस्तों ने खूब तस्वीर बनवाई। लेकिन हमारे कुछ टूरिस्ट दोस्त खौफजदा भी थे कि कहीं से निकल के कोई ब्राउन बेयर या लेपर्ड ना आ जाए, क्योंकि यहाँ जगह जगह ब्राउन बेयर और स्नो लेपर्ड के बोर्ड लगे हुए थे कि वो यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन ये बेचारे जानवर तो टूरिस्ट को देखकर खुद बहुत दूर भाग जाते हैं। और यहाँ काफी एंजॉय करने के बाद अब हमारा वापसी का सफर शुरू हो चुका है। वही खूबसूरत रास्ते और गाड़ी के दोनों साइड्स पर स्नो वॉल्स। और ये लीजिए हम वापस स्कर्दू शहर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमने खाई मजेदार ग्रिल्ड ट्राउट फिश। और ये हैं गिलगित के क्यूट से बच्चे। इनसे हमारी मुलाकात हुई जब हमने एक नियर बाय विलेज में विजिट किया और इस तरह हमें यहाँ की रूरल लाइफ को भी करीब से देखने का मौका मिला। हालांकि कहने को एक विलेज है, लेकिन इसकी सफाई देखकर बहुत हैरत हुई। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया था स्कर्दू का। यहाँ हमने थोड़ी सी वॉक की और काफ़ी फ्रेश हो गए। ये फोर्ट पर हमारा स्टॉप ओवर था और यहाँ का सराउंडिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत है। बहता हुआ दरिया और खूबसूरत दरख्त और घने जंगलात। यहाँ काफ़ी रिफ्रेश होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी मंजिल होगी स्कर्दू का कोल्ड डेजर्ट। जी हाँ, आइए हमारे साथ चलिए। और ये लीजिए अब हम पहुँच चुके हैं कोल्ड डेजर्ट, जो कि शिगर वैली में वाक़ है। यहाँ बाइक राइडिंग, इसके अलावा जीप राइडिंग की फैसिलिटी टूरिस्ट के लिए अरेंज की गई है। और रात में हमने सेलिब्रेट की अपनी एक ग्रुप मेंबर की बर्थडे पार्टी, जो कि रात को 12 बजे ब्लाइंड लेक पे रखी गई थी। हमने खूब पार्टी एंजॉय की और रात को 2 बजे तक हम वहीं रहे। इसके अलावा हमने वहाँ बॉनफायर भी की और कुछ मेंबर्स ने सॉन्ग्स भी सुनाए, केक भी खाया और तो और आसमान पे हमने मिल्की गैलेक्सी का भी नज़ारा किया। जी हाँ, इस मिल्की वे को कुछ फोटोग्राफर्स ने अपने कैमरों में महफूज भी कर लिया। और नेक्स्ट डे स्कर्दू की एक बहुत खूबसूरत आबशार पे हमारी विजिट थी और ये हम पहुंच गए हैं मंतूखा वाटरफॉल। स्कर्दू की ये खूबसूरत आबशार मेन स्कर्दू डाउनटाउन से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है और खरमंग एरिया में वाक़ है। 180 फुट बुलंद है ये आबशार और जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो पानी का शोर एक बहुत ही हसीन मंजर पेश करता है और करीब खड़े हुए सैयाह इस ठंडे पानी से बहुत ही लुत्फानंदोज होते हैं। और आबशार के गिरते हुए पानी के नीचे खड़े होकर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस स्पॉट पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में लोग ट्राउट फिश और मज़ेदार पकौड़े एंजॉय करते हैं। मंतूखा वाटरफॉल पहुंचने का और यहां से वापसी का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। लश ग्रीन फील्ड्स, इसके अलावा तेज बहता हुआ रिवर और खूबसूरत दरख्त। एक लम्हे के लिए भी आपका यहां से नज़र हटाने का दिल नहीं करता, क्योंकि ऐसे नज़ारे आपको और कहां मिलेंगे। जी, तो इस खूबसूरत रास्ते से गुजरते हुए अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जो कि है खूबसूरत स्कर्दू की वादी, जन्नत नज़ीर शंग्रीला रिजॉर्ट्स। और ये लीजिए हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ अ हेवन ऑन अर्थ। जी हाँ, कचूरा लेक पे वाक़ई ये खूबसूरत जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यकीनन एक जन्नत के टुकड़े की तरह लगता है। इस खूबसूरत जगह पर बनाए गए रिजॉर्ट्स के रेट्स तो बहुत हाई हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ स्टे करते हैं और इसकी खूबसूरत सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। खूबसूरत वॉक वे पर ट्रैकिंग करते हुए जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपके एक जानिब साफ व शफाफ पानी की लेक, तो दूसरी जानिब ग्रास में लगे हुए
चेरी के दरख्त, इसके अलावा एप्रिकॉट और सेब के दरख्त भी यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा रोजेस तो आपको यहाँ बे इंतहा और मुख्तलिफ कलर्स भी नज़र आएंगे। और मेमोरेबल फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ मुख्तलिफ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप अपनी पसंद के मील्स ले सकते हैं। फुल डे यहाँ स्पेंड करने के बाद भी यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता। और अब देखिए हमारे खूबसूरत स्नैप्स। जी, तो ये है हमारे टूर ग्रुप के दोस्त, और ये है जैपनीज स्टाइल में बना हुआ एक रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट का इंटीरियर है। और ये है रिक्रिएशन एरिया, और ये मेरी लेक साइड पे स्नैप, और ये खूबसूरत रिजॉर्ट्स, और ये हैं खूबसूरत रोजेस के साथ यहाँ के कुछ सीन्स। और इस खूबसूरत कचूरा लेक पर आप एक बहुत अमेजिंग बोट राइड भी ले सकते हैं। टेक नथिंग बट फोटोग्राफ्स, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, ये खूबसूरत वर्ड्स मैंने इस बोर्ड पर पढ़े जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, और इस वक्त हम नारान से गुजर रहे हैं। नारान का इलाका बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों पर बने हुए खूबसूरत घर, उनके साथ दरख्त और फिर नीचे रिवर। दिल चाहता है कि हम भी यहीं अपना घर बसा लें। और हमारे टूर ग्रुप के मेंबर्स ने तो हर मौके पर खूब एंजॉयमेंट की, और इस वक्त भी ये लोग रिवर राफ्टिंग से एंजॉय कर रहे हैं। हमारे टूरिस्ट गाइड इरफान ने यह हमें बताया कि कुछ मेंबर्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि लेक सैफुल मुलूक भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से थोड़े ही फासले पे रह जाती है। लेकिन हमारे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स बहुत थक चुके थे और कह रहे थे कि अब वापस चलना चाहिए। सो लंबी डिस्कशन यहाँ पर हुई, और आखिरकार ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, कुछ लोगों की फ़्लाइट है इस्लामाबाद की, तो अब वापस ही चलना चाहिए। हमारा हुंजा और स्कर्दू का टूर टोटल 10 डेज़ का था, और हमारे टूर ऑपरेटर्स थे अपना ट्रिप वाले, और इन्हीं की वजह से ये टूर बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो गया। हर जगह खूबसूरत और आरामदेह होटल्स में स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, बहुत ही प्लानिंग से तमाम साइट सीइंग्स की विज़िट, और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट का पार्ट था वो है कि हमने इस टूर में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बनाए। और ये जो आप तेज़ी से बहते हुए पानी और इसके अलावा मेल्टिंग स्नो को देख रहे हैं, ये मनाज़र यकीनन यही बता रहे हैं कि ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। पूरी दुनिया में तेज़ी से क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, और पाकिस्तान पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। इस वक्त हम बाबूसर टॉप पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ सख्त सर्दी होती है और बहुत बर्फीली हवाएं चलती हैं। सिर्फ समर्स में बर्फ़ काट कर यहाँ जाने का रास्ता बनाया जाता है, अदरवाइज साल हर साल यहाँ काफ़ी बर्फ़ होती है और यहाँ पहुँचने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। तो बाबूसर टॉप पर तो सबको बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगी। सिर्फ चंद लम्हे ही वहाँ रुके और सब लोग भागकर अपनी वैन में दोबारा बैठ गए। नारान में हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह ब्रेकफास्ट के लिए रुके, जहाँ कुछ रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं और एक अच्छी रेस्टोरेंट भी है। नारान की हल्की हल्की सर्दी और नाश्ते में अंडे, पराठे, छोले और फिर गर्मा गर्म चाय, वाह मज़ा ही आ गया। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आप हमारा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा ये व्लॉग थोड़ा लेंथी तो ज़रूर हो गया है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे अपने स्पेयर टाइम में यानी फुर्सत के लम्हात में मज़े से देखें तो और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो इस वक्त हम खूबसूरत नारान की वादी से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे हमेशा लोगों का रश रहता है और नारान हमेशा क्राउडेड रहता है, और अक्सर लोग तो यहाँ पर सिर्फ ट्राउट फिश खाने आते हैं। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत स्पॉट है जहाँ बहते हुए दरिया पर चारपाइयाँ डाली हुई हैं और लोग ठंडे पानी में पाँव डालकर बैठते हैं और ट्राउट फिश के मज़े लेते हैं।
बालाकोट पहुंचकर हमने लंच किया और उसके बाद शाम को एक ढाबे पर गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय, सब थकन उतर गई। और यूं इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।